तो जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। तो प्लीज फायर से खेलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो आपको कंट्रोल करना जानता है। आलोक कचेर, इंडियाज गॉट टैलेंट फेम, 1000+ शोज, 13 साल का एक्सपीरियंस और 10,000+ स्टूडेंट्स ट्रेन। लोग इन्हें डांसर नहीं, इंडियस फायर डेमन कहते हैं, क्योंकि स्टेज पर इनका हर एक्ट सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक डर और जुनून का मिक्स होता है। आज मिलते हैं उस आर्टिस्ट से जो आंख को अपनी पहचान बना चुका है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर आलोक कचेर से। वो मेरी लाइफ का टर्निंग टीजर उसकी क्लिप यूट्यूब में पड़ी है। हमारा शो जो है वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुआ, पूरा रिकॉर्ड होने के बाद पूरे जजेस के सामने सब कुछ हुआ। हमारे पास लेटर आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद सजा उन्होंने दिखाया नहीं। बिल्कुल शो करते हैं। रिसेंट अभी हमने गोवा में किया, टेरेंस जोइस सर के साथ जो डांस के जज है, वानी कपूर जो अभी वॉर 1 मूवी में आई थी, हुसैन सर है, तुषार कालिया सर है जो डांस के सुपरस्टार में जैसे। अब हम लोग इनके साथ शोज कर रहे हैं। बैठा हूँ, फिर मेरे सक्सेस का फिर फंडा चेंज हो चुका है कुछ और। ये जो मैं सोच रहा हूँ वो होते जा रहा है आराम से, सब ईश्वर की कृपा है। अगर सर आज आपका सब कुछ जीरो हो जाता है तो आप उसको दोबारा कैसे स्टार्ट करेंगे? जी, तो आप मेरा सब छीन लो, मेरी एकेडमी छीन लो, मेरा घर छीन लो, कि आप अपनी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उनके साथ। और उस गहराई को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो स्टेज के पीछे की दुनिया है वो सब थोड़ा डर है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, दैट्स इट ऑल बी कि डांस में क्या ही रखा। मुझे बताएंगे जो पेरेंट्स हैं वो डांस को सीरियस करियर क्यों नहीं मानते हैं? वो जरिया बन चुका है। हाँ, कहना चाहिए कि डांस आज के समय एक थेरेपी है। बिना एडल्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले का डांस था ना, उसको कहना चाहिए कला, आर्ट था। अब का जो डांस फॉर्म्स है वो क्या है, आर्ट प्लस कंटेंट। एक बात बताइए, डांस का फैशन इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन? डांस का इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है? क्या गजब क्वेश्चन पूछ रही हो। पैसा 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 चारों तरफ, मतलब। सर बिना पैसे इस समय कुछ भी नहीं। आलोक सर, तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट? यार देखो, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो ऐसा था कि देखो, डांस तो सब करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन जब मैंने ना डांस को ना एज अ पैशन के साथ साथ उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, तो एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें ना डॉक्टर समीर चौधरी सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब मेरी डांस की जर्नी थी एज अ डांस क्लासेस में। फिर सेकेंड मैंने क्या किया कि अब यार डांस के साथ साथ ना कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने देखा इंडिया में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, फॉरेन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मैंने क्या पकड़ा, फायर एक्ट। उसके बाद हमारा ग्रुप इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गया। फायर एक्ट को एक डिफरेंट लेवल पे मैं लेकर गया और अभी भी कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे नेशनली इंटरनेशनली शोज तो चल ही रहे हैं मेरे। तो ये दो मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। एक मैंने फायर एक्ट जो सीखा उसको पैशन के साथ साथ प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, एक मैंने अपने डांस को पैशन के साथ साथ प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। जैसे आप फायर एक्ट करते हैं उसमें थोड़ा झिझक, थोड़ा डर तो रहता होगा? नहीं, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि रिस्क ना। जी जी। यार देखो, कोई भी चीज है, कोई भी अपन ना गेम्स करते हैं, एथलेट्स है, कोई भी मतलब जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स है, रिस्क सब में रहता है। लेकिन आप उसको प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे, उसका जो कहना चाहिए ना, हम डांस करने के पहले वार्म अप करते हैं, तो आपको इंजरी या जलने का डर ये काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि ना किसी भी चीज की ना, आप जब कोई चीज करते हो ना, उसके दोनों साइड देखना पड़ता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस या प्लस माइनस। तो ना प्लस माइनस में दोनों आपको देखना पड़ेगा। आप प्रिकॉशन कैसे ले सकते हो? अब कौन सी बात है यार कि ना, कि कहना चाहिए कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा इंजरी तो होती है, लेकिन स्टेज में जाने के बाद ना वो एक अलग चीज रहती है। तो रिस्क तो सब चीज में है, लेकिन हम रिस्क को ना प्लान कर सकते हैं कि रिस्क और कम कैसे हो सकता है। और आपके जो एक्ट होता है उसको छोटे बड़े सब देखते हैं, मे बी बच्चे,
ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए, करने के लिए। तो कुछ तो आप फायर एक्ट की बात कर रहे हो या डांस? नहीं, डांस तो प्रोफेशन ही है, फायर एक्ट की बात कर रही ओके हूँ। ओके। कभी आपने ना वो बाइक राइडर शो देखा होगा जी, जी। या WWE देखा है ना, जी, तो उसमें कैप्शन आता है प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। यस, तो मेरा भी कैप्शन रहता है प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके। प्रॉपर आप उसको सीखो, नहीं हो तो हम आपको गाइड करेंगे, उसके बाद आप आराम से ट्राई करिए। लेकिन जब हम सिखाते हैं ना तो जरूरी नहीं कि हम फायर के साथ सिखाएं, हम पहले पूरी ट्रेनिंग देते हैं विदाउट फायर, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम एक बाइक चलाना सीखते हैं कार, तो डायरेक्ट तो नहीं रहते, प्रॉपर चलाते चलाते धीरे धीरे प्रैक्टिस के वो बाद हैबिचुअल वो हो हैबिचुअल में जाता आ है। जाती है। वैसे ही जैसे कार चलाना है, वैसे ही हमारा फायर एक्ट है। कार में ही भिड़ने का डर है, जी, जी, नहीं तो फिर हम तो 200 की स्पीड में चलाते हैं। वैसे फायर एक्ट में भी क्या जलने का डर है, जी। बट जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारे हैबिट में आ जाता है, तो फिर कोई डर नहीं है। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम कर रही है। जी। सर, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और उसमें आपने क्या सीखा? यह फेलियर का तो ऐसा है, मेरी लाइफ में ना टैलेंट तो अंदर भरा हुआ था, जी, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जी, तो ना कई जगह मैंने सोचा कि अपनी डांस एकेडमी खोल लूं। जी, उस समय तो डांस था। तो जब मुझे ना 2-3 जगह मना हुआ या उनका रेंट इतना ज्यादा, तो मुझे ना बहुत बड़ा फेलियर लगा यार, कि लगता है मेरा टैलेंट तो वो हो जाएगा। कई दिन ना मैं थोड़ा परेशान था। फिर जब मैंने हाथ पैर मारे, फिर भी मैं परेशान था, मुझे लगा अब तो मैं फेल, तो मेरी लाइफ का फेलियर था। लेकिन जब मैंने उससे सीखा, आगे बढ़ा, मैंने अपनी एकेडमी खोली, सपोर्ट था। जब हम मैंने हाथ पैर मारा, फेलियर को पॉजिटिव समझा, फिर मैंने अपनी एकेडमी खोली, तो बच्चे आए मेरे पास। तो उस समय मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस का ये था कि मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, और उस साल उस समय की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास आए थे मेरे शहर। वैसे आपने किस सन में ओपन किया था ये मेरी जो अकेडमी? एकेडमी मैंने ओपन किया था 2008 में। 2008 से हाँ। चल रही है। तो जब मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या सक्सेस बोलेंगे, तो जब मेरे पास पूरे बच्चे आए थे, उस समय ना शहर में पूरा एकदम वो क्या ना चाहिए, हड़कंप जी, डंका। जी, लेकिन फेलियर मेरी लाइफ का यही मुझे लगा था उस टाइम पर, यार टैलेंट तो साला खोले कैसे अकेडमी, जी, जी, उतने पैसे तो थे नहीं। जी, तो डॉक्टर समीर चौधरी सर ने बहुत मदद की एकेडमी ओपन करने में। जी, तो ये था मेरी लाइफ में फेलियर, ये था पहला। सेकेंड फेलियर मेरा जब फायर शोज थे। जी, अब फायर शोज कर तो रहे हैं, जिससे सीखने को बोलो साला एक तो वो सिखा नहीं रहा है। जी, जी, अब मैं जैसे दुबई जा रहा हूँ या गोवा जा रहा हूँ, या कहना चाहिए कि या थाईलैंड में बहुत अच्छे शोज होते हैं फायर, तो मैंने देखा अपने इंडिया में क्यों नहीं। तो मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत मारे हाथ पैर, बिल्कुल सच में बता रहा हूँ। ट्राई करता हूँ तो ये हाथ ऐसे जल जाते रहे, आज भी इंसान है जी, पूरे। फिर ना एक समय में हो गया यार, अब थोड़ा शांत हो जाऊं यार, लगता है बस की चीज नहीं है। तो एक दिन बैठा यार, अब लगता है मैं इस चीज में फेल हो गया। फिर दूसरे दिन उठा, खैर मैं आज भी मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता हूँ, बिल्कुल बताऊं। जी, जी, उस समय संदीप महेश्वरी सर को बहुत देखता रहा, विवेक बिंद्रा सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, जी, इन लोग को बहुत देखता रहा। पर मैंने बोला नहीं यार, अब तो करना है। जी, तो मेरे घर के ना पीछे हम एक एरिया है हमारा जो गार्डन है, उसको मैंने गैराज बना दिया ना। मम्मी बहुत चिल्लाती रही है, आग जला रहा है, कोयला पीट रहा है, फायर हीट कर रहा है, फायर फूक रहा है। तो बोले कर क्या रहा है, मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक पार्ट है। फिर मैंने एक पूरा अपने ब्रदर की सपोर्ट से एक अपना टीजर बनाया, जी, इंडियाज गॉट टैलेंट में गए। एक और फेलियर है, इंडियाज गॉट टैलेंट में सेलेक्ट होने के बाद, नाम होने के बाद, टीजर उसकी क्लिप भी यूट्यूब में पड़ी है। हमारा शो जो है वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुआ, पूरा रिकॉर्ड होने के बाद पूरे जजेस के सामने सब कुछ हुआ, हमारे पास लेटर आया, सब कुछ हुआ। उसके बाद सजा उन्होंने दिखाया नहीं बिल्कुल भी। तो उस दिन भी लगा यार पूरी टीम टूट गई। क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिली है? उन लोगों ने शो बिल्कुल। में हमें दिखाया हमने नहीं। वीडियो ऑडिशन दिया, उसके बाद भोपाल सॉरी इंदौर गए, इंदौर ऑडिशन दिया, इंदौर से सेलेक्ट होकर हम दिल्ली गए। जी, दिल्ली में प्रॉपर शूट हुआ पूरे बैनर के साथ, क्लिप्स पड़ी हैं, आपका शूट आने वाला है, आपको मुंबई इतनी डेट को आना है। ये सब होने के बाद भी हमारा टेलीकास्ट नहीं हुआ। सब पूरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ कहा कि सर ऐसा ऐसी बात है ये। जी, जी, उसमें मुझे लगा फेलियर है। तो उस दिन थोड़ा सा ना 2-3 दिन का कहना चाहिए वो फेलियर था, लेकिन फिर मैंने उसको पॉजिटिव दे दिया। फिर मैंने नए इंक्रीमेंट किए। अब ऐसा है कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर्स हैं, हम लोग अब साथ में शो करते हैं। रिसेंट अभी हमने गोवा में किया,
टेरेंस जोइस सर के साथ जो डांस Okay. के जज है, वानी कपूर जी। जो अभी वॉर वंदना मूवी में आई थी, हुसैन सर है, तुषार कालिया सर है जो डांस के सुपरस्टार में जज है। अब हम लोग इनके साथ शोज कर रहे हैं। अब सक्सेस मिल चुकी है, इट मीन्स। सक्सेस का मेरी लाइफ में सिर्फ ये फंडा है कि जो आप चाह रहे हो वो मिल गया, वो सक्सेस है, फिर दूसरी पकड़ लो। ओके। तो मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, अभी अभी जिस उसमें बैठा हूँ, फिर मेरे सक्सेस का फिर फंडा चेंज हो चुका है सही कुछ बात और। ये जो जो मैं सोच रहा हूँ वो होते जा रहा है आराम से, सब ईश्वर की कृपा है। जी। मैंने अपने फेलियर भी आपके साथ डिस्कस कर दिए, जी। और वो भी बाकी 2024 का किस्सा मैं एक और बताऊंगा कभी किसी और पॉडकास्ट जी, में। बिल्कुल। वो भी बताऊंगा मैं आपसे, बट ओके। आगे आप इस जर्नी को अपन आगे करते ओके हैं। सर। अगर सर आज आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, तो आप उसको दोबारा कैसे स्टार्ट करेंगे? कहा जा मतलब आज तुमने ना गजब गजब क्वेश्चन पूछ रही हो। यस सर। देखो यार, मैं हूँ आर्टिस्ट। जी। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार, जी। और जो कलाकार होता है वो क्या होता है, बेशरम। जी जी। क्या होता है, और बेशरम। मैं तो हूँ बेशरम जी। ऐसा अपने आर्ट में। यस सर। आप मेरी डांस एकेडमी में छीन लोगे, जी। मैं क्या करूंगा, कहीं ग्राउंड में सिखा दूंगा, यस सर। अपनी प्रोफाइल कहीं भेज दूंगा, स्कूल में सिखा लूंगा। जी सर। नहीं तो क्या होता है ना कि ये ना, जो आपने पूछा कि जीरो हो जाए, जी सर। जीरो से होके बढ़ना एक कला है, जी। एक ना वो हैबिट है, वो मेरे अंदर है, ओके। क्योंकि मैं बने ही जीरो से हूँ। मैं अपनी जर्नी आपके साथ डिस्कस करूंगा यस ना, सर। वो तो मैं करूंगा थोड़ा देर के बाद, लेकिन क्वेश्चन के बाद बता रहा हूँ कि मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया, और अब मेरे सब। इस करियर में सबसे बड़ा डर किस बात का है? यार काजल देखो, डर की तो ऐसी बात है, इस करियर में जैसे हमारे जब शोज होते हैं ना, तो कई बार ना मुंबई और गोवा, दुबई ऐसे जब हमारे शोज हुए हैं थाईलैंड वगैरह में, तो ना बॉलीवुड के ना बहुत सारे स्टार्स थे, बहुत सारे स्टार्स थे। जब हम उनको देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा फियर आता है कि हम उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक ना सबसे बड़ा जो फियर रहता है मेरा भी, और जो मेरे साथ भी लोग जो वो जैसे आईफा वगैरह में जो बैकग्राउंड डांस करते हैं, जी उनके साथ जी। जो को रिलेट करते हैं, बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, उनका सिर्फ एक फियर रहता है जो मेरे अंदर भी बीच में था, उसके बाद हम उससे बाहर, कि आप अपनी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उनके साथ, ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन वो हमको रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा उससे करियर जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा डर यही है कि आपके सामने बड़ा स्टार है, बॉलीवुड का कोई भी, या एक बड़ा स्टेज है, या आपको कोई ऑर्गेनाइजर बुलाया है। जी सर। जो ऑर्गेनाइजर और भी बहुत सारे स्टार्स को बुलाया है, जैसे हम लोग तो किए हैं, अभी रिसेंट किए हैं, और उस गहराई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो स्टेज के पीछे की दुनिया है, जी। वो सबसे बड़ा डर है। स्टेज में आने तक वो बंदा या बंदी या मैं अपने आप को, अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट को ना वहां नहीं दिखा पा रहे, ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन स्टेज में जैसे ही आए, हमने अपना टैलेंट दिखाया, हमने डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन आपका जो जवाब, आपका जो सवाल है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने पोटेंशियल, अपने स्किल को उतने बड़े स्टार के सामने नहीं दिखा पा रहे, या उस इतने बड़े स्टेज में नहीं दिखा पा रहे, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं दिखा पा रहे, ये सबसे बड़ा डर है। तो सर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे ओके। कि सबसे ज्यादा पैसा पावरफुल होता है या ओनली फॉर माइंडसेट? देखो यार काजल, क्या होता है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरी बात Yes. समझना, इसमें दो चीजें रहती ओके। हैं। एक तो जो आप शोज करते हो, और एक जो आप टीचिंग हो। मैं एज अ टीचर के उसमें आपको वो करता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। क्या होता है कि मुझे किसी ने, मेरे बड़े भाई ने सिखाया था कि जब आप डांस सिखा रहे हो और जो सामने वाला व्यक्ति सीख रहा है, जी। यदि आप उसको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करोगे तो वो सीख जाएगा। यदि आप उसको उसकी पावर, पैसा, ये सब देखोगे ना, तो आप अच्छे से सिखा नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास या मेरे पास कोई एक 3 साल का बच्चा आता है, तो भी मैं उसको वैसे ही ट्रीट करता हूँ। कोई 18 साल का, वो भी 18 साल का लड़का लड़की आते, वो भी उनको भी वैसे ही ट्रीट करता हूँ। कोई लेडीज आती है उनको, और 50 या हो या 70 साल के लोगों, उनको भी मैं वैसे ही ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना रहता है।
मतलब आप सबको इक्वली ट्रीट करते हाँ। हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल देना या किसी को कुछ नहीं, ऐसा नहीं। स्पेशल तो मेरे लिए सब है, सभी को स्पेशल देता हाँ, हूँ। मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी को कम आंक रहे हैं, किसी को ज्यादा ना आंक ना रहे ना, हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी एकेडमी है, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं यस सर। उनको मैं इक्वली ध्यान देता हूँ, वैसे ही ट्रीट करता हूँ। मैं किसी की पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। आप लोगों को शायद पता है कि भैया, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी, वीडियोस जी। आपके सामने आ रहे हैं, यस सर। आपने शुरू में पूछा ही यस सर, मुझसे, देखा था मैंने। उनको भी वैसे ही मैं ट्रीट करता हूँ। तो जब तक मैं उनको स्टूडेंट ट्रीट करता हूँ ना, तो बहुत अच्छा सीखते हैं। जैसे ही वो सीखे उनको मैं अपना फ्रेंड बना देता हूँ, और जब वो मैं उनको फ्रेंड बना देता हूँ तो वो और अच्छी परफॉर्म करते हैं। ओके। तो मेरे लिए सब बराबर, जो मेरे पास डांस सीख रहे हैं या जिनको मैं सिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं देखता कि पैसा, पावरफुल, ये वो मेरे लिए स्टूडेंट है, मैं उनके लिए टीचर हूँ। बाद में उसके बाद मैं उनका दोस्त हूँ, या मैं उनका छोटा भाई हूँ, या उनका बड़ा भाई हूँ, या XYZ जो भी हूँ। तो मैं उनको स्टूडेंट ट्रीट करता हूँ ओके। और मस्त सिखाता हूँ। मुझे भी बहुत मजा आता है सिखाने में हाँ। और उनको सीखने में। नेक्स्ट राउंड एंड फटाफट जवाब। मुझे पता रहे, इसलिए मैंने बाल बांध दिए। ओके। सर, तो आपकी पर्सनल लाइफ एज पब्लिक इमेज। देखो, पब्लिक के सामने एकदम कॉन्फिडेंट रहता हूँ, घर Okay. में एकदम बिल्कुल शांत रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, सिंपल रहता हूँ, जैसे मैं आपके साथ। ओके। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? मेरे को इस तो लाइफ डर में? लगता ही नहीं है, Yes, लेकिन sir. एक डर ये भी है कि मैं अपने जो अपने स्किल है ना, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। वो चीज का डर रहता है मुझे। सक्सेस के पीछे का कोई सीक्रेट जो आप भी छुपाते हैं या छुपाना चाहते हैं या बता नहीं रहे हैं? कंसिस्टेंसी, बस Okay. मेहनत। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर और उसमें क्या सीखे? यार देखो, फेलियर तो एक सिंपल सी बात है, जब लोग मुझे ऊपर ट्रस्ट नहीं किए और उनके ट्रस्ट ना करने को मैं अपनी ताकत बना लिया। ओके। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? अरे यार, फिर से बताऊं? यस सर, हाँ बताना तो पड़ेगा। अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया मैंने। ओके। क्या आपने कभी किसी को इग्नोर या हर्ट किया है अपने ग्रोथ के लिए? यार देखो, जाने अनजाने में तो इग्नोर या हर्ट हो ही गया होगा कोई, बाकी मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मुझे किया है लोगों ने। बाकी मैं हर्ट उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, आपके हेटर्स होते हैं क्या? ऑफ कोर्स यार, बिना हेटर्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके आपके सक्सेस, अपने ही सबसे बड़े हेटर्स रहते हैं। ये फैक्ट है सर, आपकी बात तो सच में लेकिन मेरे अपने 100% अपने सही है। हेटर्स तो बाद में चलेंगे। ओके। आपकी सक्सेस में लक का कितना रोल है, ये ऑनेस्टी? देखो, लक का मेरी सक्सेस में 30% रोल ओके। है और 70% मेहनत है। यस सर। क्योंकि मुझसे मेहनत करने वाले भी ज्यादा हैं, लक भी उनके पास ज्यादा है, लेकिन लक और मेहनत जो है वो सिक्के की दो साइड है, दोनों जब मिलते हैं तब वो चलता है। सर, लाइफ में आपको कोई भी रिग्रेट है? रिग्रेट तो बहुत कुछ था, किस बात लेकिन पे? ना उसको ना लेट गो करना सीख लिया। ओके। पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। ये बात तो, इनकी ये बात सही थी, पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। इट मींस मूव ऑन करते रहना चाहिए, किसी भी चीज के पीछे नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मूव ऑन मतलब कहना चाहिए ना, मूव ऑन से बड़ा शब्द है लेट गो। ओके। जाने भी दो। सही बात है। मूव ऑन क्या करेंगे हम, साला आगे उसमें मेहनत करो, नहीं जी जी। अब जाने दो। ओके। गिव अप भी मत करो, मतलब उसमें प्रयास करो और हार मत मानो। मूव ऑन, ताकत मत दो, जाने दो, सही सिर्फ आगे बढ़ो बस। सही किसी ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर से ना होगा सभी पार नहीं होती। ये सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डर। आपकी पर्सनल लाइफ में और जो पब्लिक लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस? यार ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बिल्कुल बताऊंगा, ओके। क्योंकि मेरी लाइफ ना खुली किताब है सोशल मीडिया के टाइम पे। सर, कहते इतनी नहीं खुली रखनी नहीं चाहिए। अरे मतलब इतनी भी नहीं खोल के रख रहा हूँ मैं कि सब सब दिखा दूं अभी चैनल पे। देखो क्या होता है ना, कि जैसे मैं वीक में 1 डे खाना बनाता हूँ, तो मेरी वाइफ शुरू में ब्लॉगिंग चैनल चालू की थी, तो खाना बनाता था तो वो भी नेट पे आ जाता था कि आज लोग सर खाना बना रहे हैं। जी जी जी। फिर बीच में मैं पार्टीज करता था तो वो भी आती थी। तभी आपने हमें नहीं खिलाया। तो आप नॉनवेज खाती नहीं हो? यस सर, नहीं हाँ, खाती। तो पार्टीज भी डालते थे वो, है ना, सोशल मीडिया का एक वो जी था। जी। लेकिन पब्लिकली लाइफ मेरी जो है वो ना थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे रहते हैं, लेडीज रहती हैं, मस्ती मजाक सब अपनी जगह चलता है, लेकिन वो थोड़ी सी लाइफ में मेरी एक कॉन्फिडेंस से भरी रहती है कि मुझे जो भी पब्लिकली इमेज मेरी बनी हुई है, मेरे पास लोग स्टूडेंट भेज रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको एज अ फैमिली रखना, प्लस जिस टारगेट से वो आए अपने बच्चे को लेके या खुद आए, वो काम मुझे करना है, उनको टीचिंग देना है या मुझे अपना शो करना है। तब मैं वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। और पर्सनली तो मैं वैसे ही हूँ, आप तो अच्छे से जानते हो। जी सर। आप भी मेरी पार्टी में आए। जी सर, बिल्कुल सर। मुझे बताएंगे, जो पेरेंट्स हैं वो डांस को सीरियस करियर क्यों नहीं मानते हैं,
और उन्हें कैसे कन्विंस किया जा सकता है? ओके, देखो ना, इसका ना बिल्कुल एक अपन प्रैक्टिकल इसमें आंसर में जाते हैं कि जब आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हो, मैं कहता हूँ डांस नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैं अपनी अपनी बता रहा हूँ, तो मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ। तो जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको पूरा एक रोड मैप बताते हैं ओके। कि बीबीए ये, एमबीए ये, ऐसा ऐसा पूरा समझाते हैं। वैसे ही डांस को ना सबसे पहले जब पेरेंट्स मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं तो मैं कैसे समझाता हूँ, बिल्कुल सीधी बात बोलता हूँ, डांस को एज आप करियर समझते हो तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं। आप कोरियोग्राफर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप इवेंट प्लानर बन सकते हो, इवेंट्स में बहुत बड़े बड़े डांसेस होते हैं। आज के समय संगीत तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, आप परफॉर्मर बन सकते हो। थोड़ा सा अगर इसमें आप और स्मार्ट वर्क डाल सकते हो, जैसे ऑनलाइन डांस क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग, अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, तो इतना इनकम है इसमें। ये आपको रोड मैप पूरा का पूरा पेरेंट्स के सामने रखना पड़ेगा, तो पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, तो वो आप पूरा बनाते हैं? हाँ, हमारी एकेडमी में है, हम बताते हैं कि आप हमारे पास 2 साल भेज रहे हो, 6 महीने भेज रहे हो, आपने हमारे पास इतना इन्वेस्ट किया, तो हम आपके बच्चों को ऐसा हम आपको टीच करके दे रहे हैं, आपको बच्चे को हम उस जगह पे खड़ा करके दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपके पास इतने बच्चे आ रहे, वो हम सब सिखाते हैं। तो पेरेंट्स के सामने अगर पिक्चर कहना चाहिए क्लियर होगी, तो आपको आपके डांस के, आपको किसी भी फील्ड में आप जो पेरेंट्स है वो भेज सकते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है। पेरेंट्स इजीली कन्विंस होते हैं, लेकिन उनको जो उनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर करनी पड़ती है, पूरा रोड मैप बताना पड़ता है। बट मोस्टली कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, दैट्स इट ऑल भी, कि डांस में क्या ही रखा है, उसमें आप क्या बोलेंगे? मैंने बताया ना डांस में क्या क्या रखा है। बट जो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते देखो, हैं। मैं तो बिल्कुल सीधी सी बात बोलूंगा, जी सर। ना इस फील्ड को बोलूंगा गलत, ना इस फील्ड को बोलूंगा, एज अ कंपैरिजन बोलूंगा। तो डांस में एक फेम भी मिलता है। ये जरूरी है क्या कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है एआई के युग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। ना। हाँ। तो सेम वैसे ही है, डांस में आपके पास 20 बच्चे भी आ रहे हैं, आप एक बच्चे से 2,000 रुपए भी दे रहे हो, तो कितना हुआ? 20 दूनी 40,000 आपके पास आ रहा है, एक बैच में आपने दे दिया, और 4 बैच आपने दे दिया, तो कितना सही आया? बात है। कितना आया आप तो बताओ टीचर। 160। 160। हाँ, तो 1,60,000 किसको बुरा लग रहा है? सही बात है। तो सेम हम उनको पेरेंट्स को पूरा समझाते हैं। अब उसके बाद किसी को एडमिशन नहीं भी कराना है, तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि भाई किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा, बट हम बताते हैं डांस के बेनिफिट्स, इनकम सोर्सेस, करियर क्या क्या है, क्या क्या चीजें मिलती है। उसके बाद कराना नहीं कराना उनके हाथ में। जैसे आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए ना, तो आपको कराना है इंजीनियरिंग, आप डॉक्टर के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कितना भी समझाए वो नहीं कराएंगे। वैसे ही है, जिसको जो करना है वो कर देता है, समझाना हमारा काम है। और वो भी रेशियो चलता है, आपने अगर 20 लोगों को समझाया तो हो सकता है 10 ही आए या 8 आए आपके पास, हाँ, जरूरी बाकी नहीं सब है तो कि बात आपके करके पास निकल है। जाते हैं। सही बात है। खैर, आप तो टीचर हो यार, वो स्कूल में हर देखते होगे। वो हर फील्ड में हो जाता हाँ, है। तो मेरे साथ तो एकेडमी में रोज होता है। जी सर। इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है? क्या बात है काजल, मतलब चारों तरफ पैसा 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 क्या क्वेश्चन पूछ करें रही सर, है। बस पैसे ही कमाना है, बस समझ रहे हैं, पैसे ही सब कुछ है Okay. आज की डेट में। इंडिया की इकोनॉमी में ना डांस का एक अच्छा खासा योगदान है, जी। क्योंकि ना देखो, डांस इवेंट इंडस्ट्री है, इवेंट्स होते हैं, ओके। डांस क्लासेस चलती हैं, वेडिंग्स होते हैं, संगीत होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। इससे ना हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो जब उनकी इनकम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वो तो है। देश में पैसा भी आएगा। जी। अब बाकी चीज समझाना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ इतना पूछा बिल्कुल इकोनॉमी में क्या बिल्कुल योगदान है। सर, बिल्कुल। इतने सारे मैंने सेगमेंट बता दिए आपको। सर, आप मानते हैं ना पैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट? अरे बिल्कुल यार। यस। एक बात बताइए, पूछिए। डांस का फैशन इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन है? यार देखो, डांस और फैशन ना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स प्लस कोरियोग्राफी ने एक ट्रेंड सेट कर देते हैं, और ट्रेंड सेट होता तो फैशन इंडस्ट्री अपने आप बढ़ती है। बिकॉज जब डांस की कोरियोग्राफीज होती हैं सॉन्ग्स पर, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, उसमें बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। अब तो सेलिब्रिटीज भी परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से फैशन चेंज होता रहता है। अच्छा।
किसी ने ये कपड़े पहने, किसी ने ये हेयर स्टाइल करी, कोई बाइक में कोरियोग्राफी कर रहा है, कोई कार में कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ओके। तो ये बहुत बड़ा है कि जैसे कहना चाहिए ना कि अपन चांद और सूरज, जब तक चांद में सूरज की रोशनी नहीं पड़े तब तक चांद ग्लो नहीं करता। जी। वैसे ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या सर हर डांसर को कोरियोग्राफर बनना जरूरी है? नहीं, ऐसा देखो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो डांसर है वो जी। कोरियोग्राफर बने। जी जी। क्योंकि ना जरूरी नहीं है कि वो कोरियोग्राफ हर चीज कर सके। कोरियोग्राफी कर भी रहा है वो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है। आप क्लासेस ओपन कर सकते हो, जज बन सकते हो, परफॉर्मर बन सकते हो। जी। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है यार। टीचर बन सकते हो, ऑनलाइन टीचर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी है कोरियोग्राफर बनना यार, इतने सारे मैंने बताया। जी जी। और अब तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे हो गए कि आप उनमें अपनी परफॉर्मेंस डालिए, आपको वैसे इनकम होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर डांसर को कोरियोग्राफर बनना जरूरी है। ओके। मल्टीपल ऑप्शन है। पूछिए आपने। तो आलोक सर, पहले के डांस में और अब के डांस में कुछ डिफरेंस नजर आता है आपको? यार देखो, हम इसको तो ये कह सकते हैं कि पहले के डांस में और आपके डांस में क्या बदलाव ना। जी। तो देखो, जो पहले का डांस था ना, उसको कहना चाहिए कला, आर्ट था। अब का जो डांस फॉर्म्स है वो क्या है? आर्ट प्लस कंटेंट। ये कहना कंटेंट क्रिएशन। अभी के समय का में क्या है कि डांस पहले भी बहुत सारे हुआ करते थे और अभी भी हो रहे हैं। अब चीजें उभर कर बाहर आ रही। क्यों? क्योंकि जो डांस कलाएं हैं, डांस के फॉर्म से जो विलुप्त होते जा रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में होते थे, अब लेकिन इंटरनेट की दुनिया में 21st सेंचुरी में वो सब वापस निकल कर आ रहे हैं। हमें अगर देखना है तो हम इंटरनेट में देख सकते हैं डांसेस। उस समय भी अलग अलग डांसेस थे, आज भी अलग अलग डांस, अब दोनों सामने आ गए। तो ऐसा कोई मेजर बदलाव नहीं है। पहले सिंपल था, लोग ऑडिटोरियम्स वगैरह जाते रहे, आज भी जाते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है तो वो चीजें सामने आ जाती है। पहले था 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोग देख पाते थे, अब लाखों लोग देखते हैं। तो आज के डांसेस में जो है ना, अब उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं। और एक ना वो थोड़ा सा बदलाव आ गया कि चीजें सामने आ गई। ये है बस। पहले कला और आज के में कला प्लस कंटेंट क्रिएशन हो गया। तो आप क्या कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताएंगे डांस के? काजल जी, मैं आपको और अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा जी सर। कि डांस के तो इतने बेनिफिट्स हैं, अनगिनत। कैसे? मतलब बताना चालू करूंगा तो लाइन, जो कहते हैं ना, नंबरिंग खत्म नहीं होगी। फिर भी लेकिन मैं कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले, अब तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं डांस को। उससे पहली चीज तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, एक। दूसरा, आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बूस्ट करता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है, आपके जो जॉइंट्स स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी लेवल को बढ़ाता है, आपकी जो हार्ट की कंडीशनिंग है उसको ठीक करता है, जो आपका ब्लड प्रेशर लेवल या ब्लड शुगर लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो रहते हैं ना, वर्कआउट रहता है उससे फायदेमंद रहते हैं। और जब भी आप डांस करते हो, स्वेट आता है तो बॉडी में एक अलग टोन आता है। ऐसे इतने हैं। सोशली इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, अनगिनत है। बताना चाहूंगा तो बहुत बढ़िया आएगा, बाकी ये इनफ है मेरे हिसाब से। सर आप ऐसे बताएंगे फिर तो डॉक्टर के यहाँ कोई जाना बंद कर देगा, क्योंकि सब तो फिर देखिए इसी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और भाई देखिए, जब इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर ऑफ कोर्स सबको देखो, करना ही चाहिए। मैं जो हूँ ना, अपने आप को ऐसा भी रिप्रेजेंट किया है, डांस प्लस हेल्थ कोच। बहुत सारी बीमारियां डांस से ठीक होती हैं, वो अपन अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो मैं अपने आप को खुद रिप्रेजेंट ऐसा करता हूँ कि मैं डांस प्लस हेल्थ कोच हूँ। बेनिफिट्स बताता हूँ, क्योंकि अभी बता रहा हूँ, डांस इज मेडिटेशन, डांस इज थेरेपी, डांस इज हैप्पीनेस, डांस इज लाइफ स्टाइल, डांस इज फिटनेस। तो इनको आप जान लिए ना। तो डांस आप खुद ही करने लगे। कहा जाए, कब से आपने डांस नहीं किया यार? यस सर, सही बोले, गरबा टाइम से नहीं घर किया बैठा है। ऐसे नहीं करो या फिर। जी बिल्कुल सर। तो आलोक सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
और काफी हमें चीजें जानने को मिली। इट मीन्स कि हम डांस के बारे में इतना डीपली नहीं जानते थे, बस इतना जानते हैं डांस है, करना है, दैट्स ऑल। बट आपने जो डीपली हमें बताया, सिखाया, और जो भी यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, डांस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि ये चीजें होती क्या है, उसके बीच का डिफरेंस जानेंगे कि कैसे हमें करना है, क्या है। तो प्लीज सर, कभी आप टाइम निकालें, अगेन आइएगा। थैंक यू सो मच काजल जी, वेलकम आपने सर। मुझे इस लायक जी समझा। सर। फाउंडर सर हमारे कैमरे के जी। पीछे, उनको सामने जाना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच, प्लीज।